बच्चा एक छोटी सी असफलता का शिकार हुआ। कोई परिचित घर आया या उस परिचित ने फोन लगाकर पूछा कि बच्चे का परिणाम क्या रहा। तो माता पिता ये कहते हैं कि मेहनत तो बहुत की थी, किंतु अपेक्षित परिणाम इस बेचारे का आ नहीं पाया। रात और दिन एक करता रहता है, किंतु उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाता जहां तक इसकी अपेक्षाएं है। और वो सारी ही चर्चा बच्चा वहीं खड़ा होकर सुन रहा होता है। बारंबार ये शब्द उसने अपनी हर एक असफलता के साथ में जोड़कर सुने हैं और फिर खुद आत्मसात भी किए हैं। ठीक इसी तरह से एक व्यक्ति लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में प्रयास करता रहा। प्रत्येक प्रयास के साथ में ये विश्वास रहा कि इस बार प्रमोशन होगी, इस बार इंक्रीमेंट बहुत अच्छे से लगेंगे। एक व्यापारी किसी डील को फाइनलाइज करने के लिए महीनों से मेहनत करता रहा, किंतु वहाँ पर भी एक बहुत छोटे से सिरे से वो पीछे हट गया या फिर उसके लिए वो डील फाइनलाइज होने की ओर नहीं आ पाई और प्रमोशन भी नौकरी पेशा जीवन में चल रहे व्यक्ति के लिए अटकती चली गई। वहाँ पर भी कलीग्स कई बार कहते हैं आपने बहुत मेहनत की किंतु अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए, हमें अफसोस है। व्यापारिक जीवन में भी लोग आसपास आकर ये कहते हैं। और वो सारी ही बातें जिस व्यक्ति ने असफलता देखी है उसके साथ गहराई से अवचेतन के भीतर बैठती चली जाती है। समय संघर्ष दे रहा है, उसको स्वीकार करने के बजाय व्यक्ति ये समझ लेता है कि हमारे साथ में वाकई में बेचारगी जुड़ी हुई है। फिर वो कई बार अपने जीवन में सिंपैथी खोजने का प्रयास करता है। जहाँ पर भी असफल हुआ फिर लोगों के कहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही बोल देता है कि हमारे साथ में तो अपेक्षित परिणाम आने नहीं है, ये सफलता किसी और के जीवन के भीतर लिखी हुई है। हम इसी तरह से धोखे खाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। स्कूल लाइफ में भी बहुत मेहनत की, कॉलेज में आए तब भी बहुत मेहनत की, कहीं पर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। जो सफलताएं मिली, जिस रूप में जीवन यहाँ तक पहुंचा, हम उन सारी ही सफलताओं को उस असफलता के नाम से ढकते चले जाते हैं। और फिर आप देखिए कि जहाँ जहाँ अचीवमेंट थे वो सब कुछ बोने साबित हो गए और हमारे लिए असफलता बेचारगी का एक आधार बनकर रह गई। जहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिलेगा वहाँ पर ये शब्द काम आएंगे और हम खुद के अवचेतन के अंदर ऐसी स्थितियों को बिठाते चले जाएंगे। क्या ये स्वयं के लिए न्याय संगत रूप है? क्या एक बार इन शब्दों को बच्चे के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि हाँ मेहनत की, किंतु अपेक्षित मेहनत उस स्तर पर नहीं थी कि परिणाम आ पाते, अभी इसे और मेहनत की आवश्यकता है, अगली बार प्रयास करेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी क्या ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम और अवसर खोजेंगे, हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसी से संतुष्ट हैं, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ेंगे। व्यापारिक जीवन में एक डील यदि हाथ से फिसल गई, अगली डील की ओर कितने जल्दी हम जा रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बीच में यदि गैप आ जाता है तो व्यक्ति स्वयं को और अधिक परेशान करने वाला होता है। ये जीवन का वास्तविक स्वरूप है जो ऊर्जा को घटाता है, जो निराशाओं को बढ़ाता है, मन के भीतर की आशाओं को जागृत ही नहीं होने देता। इससे हम स्वयं जितना बचते हैं, लोगों को जितना बचाते हैं, अपने परिवार जनों को इस स्थिति से जितना दूर रखते हैं, वास्तविक हद पर अपनी सोच के साथ में उतना ही सफल होते चले जाते हैं। ये भी स्वयं के साथ चल रही एक यात्रा है जिसको व्यक्ति स्वयं ही पहचानने की ओर जा सकता है। हम भी यहाँ 3 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा सुबह 10:18 के बाद से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। इसी के साथ में शुक्रवार रहेगा और पुनर्वसु नक्षत्र की सूर्योदय कालिक स्थितियां हैं। और हम इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि दोपहर का जो समय है वो हल्की फुल्की निराशाएं लेकर आ सकता है, उससे आज दूरी बनाकर रखिएगा। जो जीवन का स्व प्रबंधन रहता है
वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की रिक्वायरमेंट है। अनुशासन के साथ में इस दिवस को चलाने की आवश्यकताएं रहेंगी। जॉब में किसी भी तरीके का स्ट्रेस आ रहा है उसको स्वयं पर हावी आप नहीं होने दें, अन्यथा जो कामकाज सामने हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में आज रक्त संबंधी विकारों से और हृदय जनित रोगों से सावधान रहिएगा। यात्राएं आज यदि टाली जा सकती हैं तो अच्छा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये दिवस व्यवस्थित बेहतरी लेकर आएगा। तो वहीं पर आप यदि आईटी फील्ड या फिर किसी भी मैनेजमेंट की स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ आपको जो वाहावाही के स्तर कामकाज के साथ में मिल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच को गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। तो वहीं पर पिता के साथ में जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे उसको भी कम करने का प्रयास यहाँ आपको जरूर करना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर देखिएगा कि जॉब की जो पोजीशंस है उसके अंदर अब स्टेबिलिटी की एक अप्रोच निकल कर आ सकती है। उसको पूरे तरीके से आप भुनाने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको जब प्राप्त हो और आप व्यापारिक जीवन में किसी भी मेजर डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हों तब भी आप अधिक से अधिक ऊर्जा अपनी बढ़ाते चले जाएं। ये याद रखें कि प्रोएक्टिव रहकर और अनुशासित रहकर ही आप और ज़्यादा बेहतर परिणाम स्वयं के लिए लेकर आने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में त्वरित गति के कोई भी सौदे सामने आते हैं उसको भी अपनाकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो आप स्वास्थ्य के अंदर दिक्कतें और परेशानियां देख रहे थे उसका एक लेवल कम हो रहा है। तो इसी वजह से अब स्वास्थ्य लाभ की ओर कितना तीव्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप अपनाएं। यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस रूटीन को आप डेवलप करना चाह रहे थे उसकी नींव रखने के लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। ऑफिस कल्चर में आपके सामने कुछ आक्षेप की स्थिति आ सकती है जिसको हम झूठे आरोप कहते हैं, वो पोजीशंस आ सकती है, किंतु उससे कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं। छोटे से स्तर पर पोजीशंस आई, निकल गई और आपका सम्मान वैसे ही बना रहा। ये प्रवृत्तियां यहाँ अब संभावी तौर के ऊपर सामने नजर आती हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो सर्वप्रथम आपके लिए धनागमन संबंधी आधार व्यापारिक जीवन से निकलकर आने चाहिए वो दोपहर के बाद में काफ़ी हद तक बेहतरी के रूप में होंगे। वहीं जो मित्र और भाई आपके सहयोग में तत्पर रहे हैं आज उनको यदि सहयोग की आवश्यकता है तो आप प्रथम व्यक्ति हों जो वहां पहुंचने वाले रहें। अपनी ही सोच के साथ में किसी भी व्यक्ति के बारे में अंदाज़ा लगाकर चलना दिक्कत और दुविधा भरा हो सकता है, उससे भी सावधान रहने का प्रयास आप ज़रूर करें। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि जो भी छुपी हुई समस्याएं थी जिसका स्वरूप सामने नहीं आ पा रहा था वहां पर भी आपके सामने एक तरह से ये मालूम चलने वाला होगा कि इस वजह से ये कठिनाई और परेशानी है, इससे हम कुछ इस तरह से पार पा सकते हैं। उसी से एक रिलीफ आपके लिए बनने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर के ऊपर निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। और वहीं आप नौकरी पेशा जीवन में पुनः सक्रियता चाह रहे थे, किसी भी इंटरव्यू की ओर गए हैं, कॉम्प्रोमाइज सामने है, किंतु भावी भविष्य की उज्जवल संभावनाएं जुड़ी हुई है, तो आप वहां पर लगातार स्वयं को लेकर चलते चले जाइएगा। यात्राएं आज बढ़ाई जा सकती हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां दूर होने की ओर अग्रसर हैं। कोई भी नया रिलेशन जुड़ रहा है तो वहां पर आप स्वयं की एक्सेप्टेबिलिटी को गहराई से बनाकर चलते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, चंद्रमा आज सुबह के अंतराल से ही यहां स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिस आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे वहां वृद्धि के सिरे आपके लिए उपस्थित रहने वाले हैं। इसी के साथ में जो गृहस्थ जीवन में मानसिक तनाव सामने आ रहे थे उसमें भी कमी की स्थितियां
स्पष्टतया आपके लिए अब नजर आने वाली होंगी। यहाँ आपसे हम प्रमुख निवेदन ये करना चाहेंगे कि आप किसी भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज की ओर खुद को बढ़ाना चाहते हैं, वैकल्पिक तौर के ऊपर अभी किसी कामकाज की ओर जुड़ना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में गैप आया है, इंटरव्यू दे रहे हैं किंतु समय लगेगा, तो अभी क्या किया जाए, कोई मित्र है, घर का कामकाज है, कुछ समय वहां जुड़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो स्वास्थ्य की मजबूती बनी हुई है उसका भी पूरे तरीके से बेनिफिट उठाकर आप आगे बढ़ते चले जाएं, और इसी के साथ जो संतान पक्ष हो या फिर भाइयों का आधार हो वो आपके लिए मजबूत स्तंभ आज बना रहने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि बनी हुई है। सप्ताह के अंतिम सिरे के अंदर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लें या कोई भी ऐसे कामकाज में हाथ डालने से बचें जो पूरे ही वीकेंड की एनर्जी को खत्म करके रख दे। इससे भी आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सिंह राशि, प्रमुखतया यहां पर आज नकारात्मकता घर कर सकती है, उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी की ओर जाने से आज आपको संभलना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी अपनी लिमिटेशंस को यहाँ पर आप बाउंड करके रखिएगा। ऋण देने और लेने से बचने के साथ में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से भी आपको यहाँ बचना चाहिए। शत्रु मानसिक सोच के ऊपर हावी हो सकते हैं, जहाँ से अंततोगत्वा डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं। आपसे निवेदन है कि वहाँ पर भी संभलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। और इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो अभी तक व्यक्तिगत स्तर पर आपको मान और सम्मान कामकाज में मिला है, आज उसमें थोड़ी सी कमी भी आती है, तब भी खुद को फ्रस्ट्रेशन की ओर लेकर जाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है। इसी के साथ जो भाग्य का सहयोग है वो उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाह रहे हैं। प्रायोरिटी वर्किंग अप्रोच की डिसाइड करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा दुविधाएं घर कर सकती है। इस बात को अपनी सोच में बहुत अच्छे से आप काबिज करके चलिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो पुराने उलझे हुए मामले थे, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ सिंह राशि के जातकों के लिए वहां पर इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। जो भी स्टूडेंट्स अब खुद के लिए किसी स्टार्टअप की प्रोग्रेस को देख रहे हैं, किसी कामकाज में जुड़ने का मानस बना रहे हैं, उस मानस को घर परिवार के सामने रखना, वहां से कन्विंसिंग अप्रोच को लेकर आना, उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज रहता है उसमें नए निवेश की ओर आज दोपहर के साथ में बेहद अच्छे से बढ़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से दूर हटकर यहाँ पर एक सिमेट्रिकल फ्लो एस्टेब्लिश रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, किंतु कोई भी व्यक्ति बारंबार आपके लिए विद्रोह के आधार रचता चला जा रहा है, आप मन मस्तिष्क में डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, तो ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि वहाँ यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो स्वयं को पिछड़ा हुआ पाते हैं। आप इसी वजह से वहाँ जवाब की स्थितियों को अपने साथ में ज़रूर जोड़कर रखिएगा। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में पूर्णतया बेहतरी रहने वाली होगी। और वहीं ये भी याद रखे जाने की आवश्यकता है कि जो आपने किसी भी कामकाज को हाथ में ले लिया है, जब तक उसकी पूर्णता स्थापित नहीं होती वहां से आप दूर होने से बचिएगा। दांतों से संबंधित तकलीफों से आज सावधान रहने वाले आप रहें। वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे। यहाँ जो दोस्तों के साथ में समय बीतेगा मन को सुकून और संतुष्टि देने वाला रहेगा। लिखने की आदत रही है तो आज और अधिक वो विकसित होने की ओर जा सकती है। वहीं पर स्वयं का सुकून ढूंढने का प्रयास भी आप जरूर करें। तुला राशि, प्रथमतया आप यहाँ पर यह देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं।
लंबे समय से एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में चल रहे हैं और अब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। आप मानस पटल पर ये स्थिर कर चुके हैं कि अब तो परिवर्तन की ओर जाएंगे ही। ये समय संभावित तौर पर आपको सहयोग दे रहा है। किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है जिसको लेकर आप संकुचित थे, संशय में थे, उन सभी को हटाकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में उत्साह बना रहेगा। नए लोगों का सहयोग गहराई से आपको हासिल होता चला जाएगा और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में ख्याति मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। मानसिक सुख में जिस भी तरह से आपको वृद्धि मिलती है आप उसको भी अंगीकार करके चलते चले जाइएगा। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच में आज आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर तुला राशि के जातकों से हम ये भी निवेदन करेंगे कि स्वास्थ्य में आज मधुमेह जनित रोगों से आप स्वयं को पूर्णतया सावधान रखकर चलें। ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी ऐसी बात कहने से बचें जो किसी व्यक्ति विशेष के मन में दुराव उत्पन्न कर रही है। संतान हो, गृहस्थ हो, कामकाजी जीवन में अपने साथ में जुड़े हुए अपनत्व भाव के लोग हों, उनके साथ में भी एक मूल मंत्र को आप स्थापित करके रखिएगा कि कहीं पर भी जल्दबाजी के अंदर हम कोई भी ऐसे कमिटमेंट की ओर नहीं जाएंगे या ऐसे समझाने के तरीके की ओर नहीं जाएंगे जो नेगेटिविटी को लेकर आता है। कमिटमेंट करते हैं तब भी दुविधा, और कोई भी समझाने के तरीके में बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वहां पर भी दुविधाएं आ सकती है। संभलने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया जो नकारात्मकता मन के भीतर घर की हुई थी आज वो दूर होने वाली होगी। व्यापारी वर्ग के लिए उत्साह बना रहेगा। भाग्य का सहयोग है। डिमांड और सप्लाई की अप्रोच का ख्याल रखकर चलें। मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है वहाँ पर भी आज गौर करने की आवश्यकता है। तो जो कई बार किसी व्यक्ति विशेष के अवकाश में होने की वजह से जो कामकाज में दुविधाएं निकल कर आती है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके भी संसाधन आपके पास में मौजूद रहे। शेयर मार्केट में इंट्यूशन और कैलकुलेशन दोनों ही साथ में चलकर आपको सहयोग देने वाली होगी। वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्तर पर मजबूती बनी हुई है। रक्त संबंधी विकारों से फिर भी आप सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं वो एक तरह से क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में मन मस्तिष्क में घर करने वाला हो, ये आप ख्याल रखिएगा। गृहस्थ का भरपूर सहयोग आपके साथ में यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया है तो वहाँ पर भी एक सपोर्टिव अप्रोच बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता की उम्मीद है। मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड में भागदौड़, अंततोगत्वा सम्मान की प्रवृत्तियां। सुबह सुबह की ऊर्जा में कोई भी व्यक्ति विशेष के नकारात्मक विचार सेंध लगाने वाले नहीं हो, ये याद रखें। सुबह सुबह कोई मैसेज आ रखा है, आप रिप्लाई देने की ओर जाते हैं और उस कॉन्सिक्वेंस में उलझते चले जाते हैं। जो आपने सुबह सुबह अपने लिए टारगेट अचीव करने का मानस बनाया था वो नकारात्मकता की ओर चला जाता है, उससे आज संभलें। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि आज जो विश्वास लोगों पर हमारा स्थापित होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। कई बार संशय के साथ में चलना भी व्यक्ति के लिए बेहतर रहता है, वो गलत निर्णय की ओर नहीं जा पाता। जब आप किसी भी बात से कन्विंस नहीं है उस और नहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 दिन का इंतजार कर लीजिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज तीव्रता दिखाने से आप बचने वाले हों। पारिवारिक जीवन से सहयोग की बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करें क्योंकि उनकी खुद की उलझन उनको परेशान कर रही है और आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो खुद को भी फ्रस्ट्रेट करते हैं और अगले व्यक्ति को भी गिल्ट में लेकर आते हैं। उससे आज आप बचिएगा। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में एक प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां स्वयं के लिए बढ़नी चाहिए वहां पर भी आज कमी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस,
नहीं रखें। जो भी महानुभाव एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को खोजते हैं, आज आपको अपने सिरों को परिवर्तित करने की आवश्यकता रहेंगी। इनोवेटिव अप्रोच को लेकर आने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। भीतर के भय को पूर्णतया गहराई में जाकर मुक्त करने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप स्थापित ज़रूर करें। ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर किसी भी कामकाज में नएपन के साथ में जुड़ चुके हैं और अब लग रहा है गलती कर दी, आज के इस दिवस में किसी भी तरीके का एब्रप्ट डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास की अप्रोच को लेकर आने वाला होगा और वहीं किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर आप बढ़ चुके हैं तो वहां से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में चलते हुए आप जो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, उसी से नेक्स्ट लेडर की ओर जाने की प्रिपरेशन भी आपके लिए बनी हुई है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष में एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि जो आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हैं, लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कार्यक्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दे रहा है जिसको जीवन के भीतर अपनाकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष, सुबह सुबह का जो अंतराल है आज आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है वर्किंग अप्रोच के बेसिस के ऊपर। और वहीं पर ये भी आप मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखिएगा कि किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, हमारे पास में की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी स्थितियों को रखने वाले होंगे, एक बार उनके दोहराव के साथ में आप जरूर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रमुखतया आप यहाँ पर ये देखें कि जो ऋण देने और लेने वाली स्थितियां होती है, आज उससे बच के चलें। व्यापारिक जीवन में मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर आ सकते हैं, उससे किस तरह से संभलेंगे, कौन सी रूपरेखा बनाकर चलने वाले होंगे, इन सारी स्थितियों को अपने भीतर स्पष्ट आप जरूर करने वाले रहिएगा। और वहीं पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, किस तरह से उनसे पार पाया जा सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी आप ज़रूर यहाँ पर बनाने वाले हों। और वहीं दूसरे आधार पर जो माता और पिता के साथ में दुराव बने हुए थे, छोटी छोटी परेशानियां गृहस्थ की वजह से, भाइयों की वजह से लाई गई और आप उस अपनत्व और वात्सल्य के भाव से दूर हो चुके हैं, तो किस तरह से पुनः उसको आप जोड़ेंगे, किस तरह से झुककर स्थितियों को अपने साथ में लेना है, हक में करना है, ये आप यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइसिव अप्रोच बनाकर रखने वाले ज़रूर रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी भी रिलेशन के अप्रोच के अंदर थोड़े से तनाव निकल कर आ सकते हैं, उनको भी दूर करके रखना आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं मीन राशि, जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ पर भाग्य के सहयोग की वजह से आगे बढ़ सकता है, वहाँ पर प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ये एक बात। दूसरे आधार पर आपके लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार बने रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मेंटेन रहने वाले होंगे। और वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है वो ये भी है कि आप एजुकेशन की लाइफ में जिस पर्पस को अपने लिए खोज रहे थे, आज उसकी पूर्ति की संभावनाएं भी बहुत गहराई से मौजूद रहने वाली होंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बेहद आसानी से बढ़ा जा सकता है, तो वहीं पर किसी भी तरीके की वैकल्पिक संभावना को अपने जीवन के भीतर कामकाज में खोजना है, वहां पर भी आप अग्रगामी होकर बढ़ते चले जाइएगा। दोपहर के समय आलस्य की प्रवृत्तियों से बचते चले जाएं। तो ये था 3 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।